नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख संत, उनसे संबंधित कौन कौन से संप्रदाय हैं और उनका मत क्या था। इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। अब यहाँ पे मैंने कुछ संत और उनसे संबंधित संप्रदायों के नाम लिखे हुए हैं। इनके साथ साथ मैं उनके बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो संत के बारे में हम जानेंगे वो है रामानुजाचार्य। देखिए, रामानुजाचार्य ये दक्षिणी भारत में धर्म का प्रसार किया था इन्होंने। और ये जैसे नाम से ही पता चल रहा है रामानुजाचार्य, तो ये राम से संबंधित संप्रदाय वाले थे और इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। ध्यान में रखना, नाम और कौन से संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की, वो दोनों ही बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो रामानुजाचार्य ने कौन से पंथ या संप्रदाय चलाया था, तो वो है श्री संप्रदाय। रामानुजाचार्य है कहाँ के? ये हैं अपने दक्षिणी भारत में। जन्म देखा जाए तो इनका जन्म तिरुपति आंध्र प्रदेश में हुआ था। और इनके गुरु के नाम देखा जाए तो यादव प्रकाश इनके गुरु का नाम था। इसके अलावा एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं, इनका जो मत था वो विशिष्टाद्वैत था। यानी कि ये मानते थे कि जो ईश्वर है ये सगुण है और भक्ति मार्ग के द्वारा ही उनको माना जा सकता है, उनका साधना की जा सकती है। इनका जो मत विशिष्टाद्वैत, जो कि शंकराचार्य के अद्वैतवाद का मत का ये विरोध करता था, क्योंकि शंकराचार्य का मानना था कि ओनली जो ब्रह्म है वो ही सत्य है। लेकिन इन्होंने ये माना कि ब्रह्म के अलावा भी ब्रह्मा, जीव है और जगत है, ये भी सत्य है। तीनों ही बातें सत्य हैं। ये नहीं, इनको नकारा नहीं जा सकता कि ब्रह्मा भी है, जीव भी है और जगत भी है, क्योंकि बिना जगत के जीव संभव नहीं है। तो ये मत जो है ये शंकराचार्य के मत का विरोध करता है। ध्यान रखना, मत कौन सा? विशिष्टाद्वैत। और ये किस मत का विरोध करता है? तो शंकराचार्य के अद्वैतवाद दर्शन का ये विरोध करता है। ठीक है। आगे जो अगला संत है वो है माधवाचार्य, जिन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। माधवाचार्य बेसिकली कर्नाटक से थे। ब्रह्म संप्रदाय की इन्होंने स्थापना थी। उनका जो मत था द्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब है ये दोनों का ही विरोध करते थे। शंकराचार्य के अद्वैतवाद का भी विरोध किया था और रामानुजाचार्य ने जो दर्शन दिया था या मत दिया था विशिष्ट द्वैतवाद, इसका भी ये खंडन किया था। इन्होंने ये माना कि भाई ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के स्थान पर हम विष्णु को मानते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्म और नारायण विष्णु ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इसके अलावा इन्होंने ये बात कही थी कि भाई आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। द्वैतवाद का ये मानते हैं। भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इन्होंने 3 कारण बताए थे कि 3 काम के द्वारा, 3 मार्गों के द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, और वो है कर्म, ज्ञान और भक्ति। इसके अलावा इन्होंने जो उपदेश दिए थे ये कन्नड़ भाषा में दिए थे। और एक किताब जहाँ पर इन्होंने अपने उपदेशों को संकलित किया था उसका नाम है सूत्र भाष्य। और सूत्र भाष्य जो है ये जयतीर्थ द्वारा लिखित है। इन्होंने सूत्र भाष्य के अंतर्गत माधवाचार्य के जो उपदेश हैं उनको संकलित किया था। ठीक है। अगला जो संप्रदाय है वल्लभाचार्य के द्वारा स्थापित है, रुद्र संप्रदाय जिसको कहा जाता है। तो रुद्र संप्रदाय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वल्लभाचार्य के द्वारा ये स्थापित किया हुआ था। ठीक है।
ये हमको ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे। तुकाराम, जिन्होंने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी, और रामदास जो संत हैं, इन्होंने धरकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। इसके अलावा माधवाचार्य, इन्होंने हरियाली संप्रदाय की स्थापना की थी। अब जो एक इम्पोर्टेंट संप्रदाय आता है, जो निम्बार्क, गुरु निम्बार्क के द्वारा ये स्थापित